कारण है। देवता प्रकाश देते हैं, पानी देते हैं, हवा देते हैं, बहुत सी वस्तुएं दे रहे हैं। तो देवताओं का ऋण चुकाना हमारा कर्तव्य होता है। देवताओं का ऋण कैसे चुकता है? जब हम यज्ञ करते हैं, देवताओं के लिए आहुति देते हैं, तो ये माना जाता है कि देवता का ऋण हमने चुकाया। ऋषियों का ऋण है, परंपरा से ऋषियों बहुत अनुभव करके ज्ञान दिया। जैसे भागवत आ रहा है हम लोगों के पास, श्रीमद् भागवत या विविध पुराण, विविधता, विविध विज्ञान, बहुत प्रकार की चीजें तो ऋषि परंपरा से पढ़ करके लिख करके हमको दे पढ़ाते। तो ऋषियों का ऋण होता है। यह कैसे चुका है? जब हम भी पढ़ावे किसी को दे, जो धरोहर आ रहा है ज्ञान, इसको हम भी अविकल रूप से बिना चेंज किए इसको आगे आने वाले जनरेशन को यदि बता दिए तो ऋषियों के ऋण से मानी जाती है। और भूत अनेकों का ऋण है मनुष्य पर, रहता ही है। जैसे मान लीजिए हम खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, तो बैल का ऋण है, दूध पी रहे हैं तो गाय का ऋण है, भैंस का ऋण है। कई जीव हमारे जीवन में हेल्प कर रहे हैं। गेहूं का पौधा है, वो धीरे धीरे उसमें बाल निकालता है, फल निकालता है, उस दाना बनता है। गेहूं एक जीव है, उसके शरीर पीस करके हम लोग खाते, तो उसका उस जीव का ऋण है। बहुत से कीड़े होते हैं जो खेत में रहते हैं, वे सहायता करते हैं, मनुष्य सहायता करते हैं बहुत। जैसे मैं कपड़ा पहना हूँ, तो कपड़ा पहना हूँ तो इस कपड़ा को बनाने अनेक मनुष्यों का सहयोग है। बहुत काम करते हैं फैक्ट्री में, तब यह कपड़ा पहुँच रहा है, जूता पहुँच रहा है, या कापियां पहुँच रही हैं, किताब पहुँच रहे हैं, या घर बना रहा है, तो कोई सीमेंट बना रहा है, कोई लोहा बना रहा है, कोई पंखा बना है, कोई माइक बना है, कुछ बहुत लोगों का सहयोग है। हमको भगवान कहे कि जाओ इस दुनिया में और अकेले जियो, तो हम तो ऐसे ही उब कर मर जाएंगे कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। तो मनुष्यों का और अन्य जीवों का सहयोग है, तो उनका ऋण है हमारे ऊपर। यह ऋण कैसे चुकता है कि जब हम जीवों को सुख देते हैं, उनको हम आराम देते हैं, उनको भी हम कुछ लौटाते हैं, देते हैं, तो इस तरह से जीवों का ऋण चुकता है। इसीलिए कहा गया है कि खाने के पहले पंच यज्ञ करना चाहिए। खाने से पहले किस पक्षी को देना, गाय को देना, कुत्ते को देना, अतिथि को देना, इसको देना, इसको देना, दे करके तब भोजन करना चाहिए, तब ऋण उतर जाता है। आपसे और कुछ संबंधियों का ऋण, का, चाचा का, तो उसे कई संबंधी होते हैं, कई तरह से उसको पोषते हैं। माता पिता तो मुख्य है, माता पिता मिलकर शरीर को जन्म देते हैं, पोषते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, तब हम भक्त बनते हैं, चाहे जो कुछ भी बने। बहुत छोटी अवस्था से पाल पोष करके बड़ा करते हैं। किस तरह से बच्चे को पाला पोसा जाता है वो तो जो पालता है वही जानता है, और कितनी सावधानी से इसको बीमारी न हो, इसको खिलाना है, पौष्टिक चीज खिलाना है, रक्षा करनी, तो माता पिता का ऋण रहता है। इसके साथ ही साथ और भी स्वजन होते हैं, जैसे पति पत्नी है, तो पति का ऋण होता है पत्नी पर, और पत्नी का ऋण होता है पति पर। यदि पति स्नेह कर रहा है, सारी सुविधा दिया है, घर बनाया, पैसा दिया, संतान दिया, कपड़ा दिया, अलंकार दिया पत्नी को, तो पति का ऋण होता है। और पत्नी का ऋण पति पर होता है। वह अपने माता पिता का घर छोड़कर आती है, पति की सेवा करती है, घर बुहारती है, भोजन बनाती है, कपड़ा साफ करती है, नाना प्रकार से, तो कुछ न कुछ ऋण बनता है। सरकार का ऋण है, वो तो भूत ऋण में आएगा, आपके ऋण में नहीं आएगा। तो सरकार का ऋण है, बहुत से जवान सैनिक सेना सीमा पर खड़े रहते हैं और वे शत्रुओं के आक्रमण को रोके रहते हैं। जैसे कारगिल, वे रोकते हैं अपने जीवन की बाजी लगा करके, तब हम यहाँ बैठकर भागवत कह रहे हैं, चाहे सुख से जी रहे हैं हम, तो उनका ऋण होता है। तो इन ऋणों को
चुकाना बहुत कठिन काम है। यदि मनुष्य को चाहिए कि वह चुकावे, लेकिन जो सब प्रकार से अभिमान छोड़ करके और कृष्ण की शरण में हो जाता है, तो भगवान उसका सारा ऋण माफ कर देते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि आलसी का नहीं, ऐसा नहीं कि इन ऋणों से बचने के लिए कह दे हम तो आपकी शरण में हो गए। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कर्तम। जो सर्वस्व त्याग दिया है, निष्किंचन महात्मा है और अब कुछ करता नहीं, केवल रात दिन कृष्ण का भजन करता है, तो उसको जरूरी नहीं है कि वह इन विविध जीवों का, ऋषियों का और सबका ऋण चुकाए। उसका सब ऋण पूरा हो जाता, वो किसी का किंकर नहीं होता। परंतु इस वाक्य को बहाना के रूप में नहीं लेना चाहिए। देखना पड़ेगा कि वह व्यक्ति सर्वात्मना श्री कृष्ण के शरण में है कि नहीं, तो सब प्रकार से। तो देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किं करो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत कर्तम। इस तरह से सर्वात्मना श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना बहुत ऊंची स्थिति है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, षड गोस्वामी गण वृंदावन आ गए, उन पर भी ऋण था सबका, लेकिन अब वे लोग कोई अर्जन नहीं कर रहे थे, समाज की सुविधाओं को भोग नहीं रहे, समाज सब ले नहीं रहे, जितना पहले लिए सो लिए, और इसके बाद पूर्णतः श्री कृष्ण में अपने को समर्पित कर दिए, लिखने लगे, बल्कि समाज को देना चाहते थे। बहुत ग्रंथ रत्न, भजन का आदर्श स्थापित करना, तीर्थ का उद्धार करना। तो उनके लिए जरूरी नहीं था कि अब ये ऋषियों के ऋण को उतारे या देवताओं के ऋण को उतारे या अपने संबंधियों के ऋण को देखें। नहीं, अब वो लोग दूसरे स्तर पर थे। तो इसी को कहते हैं सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कर्तम। और इसके द्वारा यह भी ध्वनित हो रहा है कि यदि श्री कृष्ण का भजन नहीं किया तो बहुत बहुत जन्मों तक इन सब का ऋण चुकाना पड़ेगा, बारंबार जन्म मृत्यु के अधीन होना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। यह शास्त्र का नियम है। यदि ऋण रह गया किसी का तो उस ऋण को चुकाने के लिए जन्म लेना पड़ता है। हमने सुना है, लोग बताते हैं कि यदि कोई किसी का जूता चुरा लेता है तो वह गधा बनता है उसी आदमी के घर में या उसके संबंधी के घर में, जैसे भी जहां से बनता होगा। वो तो चला जाएगा बैकुंठ, तो फिर उसके घर में तो जूता चुराने वालों को तैयार रहना चाहिए गधा बनकर सेवा करने के लिए। तो यह तो साधारण बात है। वास्तव में यदि ऋण किसी का रह गया, हमने उसे पूरा नहीं किया, तो उसे चुकाने के लिए बहुत जन्म लेना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, विविध जीवों का जन्म लेना पड़ता है। ऐसे जीव जो सेवा करता है, जैसे कुत्ता में जन्म लेना पड़ता है। कुत्ता सेवा करता है ना, रात दिन घर अगोरता है, घर की सेवा करता है, लेकिन खाने को भरपेट नहीं मिलता। ऋण उतार देना चाहिए और जिस किसी से बहुत नहीं लेना चाहिए। आजकल तो लोग ये सोचते ही नहीं है कि ऋण हो रहा है, जितना आने दो बस स्वीकार है, स्वाहा स्वाहा, आने दो। ये नहीं समझते हैं कि हम कितना भारी बंधन में बंध रहे हैं। अगर किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसका उपकार उससे ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। साधु की परिभाषा है कि आदमी की परिभाषा है, मनुष्य की परिभाषा है कि समाज से जितना लेता है उतना लौटा देता है, तो उसको मनुष्य कहते हैं। और साधु उसको कहते हैं कि समाज से जितना लेता है उससे दुगुना लौटाता है। तो किसी से हम कुछ सुविधा ले रहे हैं तो उसको भक्ति देना, ज्ञान देना, उसके हित का चिंतन करना, उसके हित में लगना, ये कर्तव्य होता है। बहुत से जीवों से हम लोग ले रहे हैं बहुत प्रकार की वस्तुएं,
तो वैष्णवों को चाहिए कि वे दुगना चुकावें, और केवल आदमी भर होगा, वैष्णव नहीं होगा तो वो पूरा पूरा चुकाएगा, वो उतना ही। और वैष्णव को दुगना चुकाना चाहिए, से ऋण न बने। और ये नहीं हम कह सकते हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं इसलिए हम पर ऋण नहीं रहेगा। नहीं नहीं, हम अपने से कह रहे हैं ना, लेकिन शास्त्र का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, बहुत हाई है। उस अवस्था में जाकर के माफ होगा जो स्टैंडर्ड लिखा गया है। इसलिए सर्वात्मना शब्द दिया जा रहा है। सर्वात्मना यह शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत कर, सर्वात्मना शरणम गत, और कर्तम परिहृत्य, सारा अभिमान छोड़कर, सारा कर्तापन का अभिमान छोड़कर के भगवान की शरण में चला गया, तो उसको तो ऐसे भी माफ कर देंगे भगवान की। अब छोड़ो, तब अब तो केवल जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो इस पर प्रश्न होता है कि ठीक है, भगवान की शरण में चला गया, भजन करने लगा, तो विधि निषेध के जो कार्य हैं, विधि पर कार्य नहीं करता है, लेकिन कहीं उससे पाप हो गया तब संसार में तो संभावना है, कोई त्रुटि हुई, गलती हुई, तब उसे भोगना पड़ेगा कि नहीं। तो करभाजन जी कहते हैं पहली तो संभावना है कि उससे कोई गलती होगी नहीं, क्योंकि रक्षक मुकुंद है। अगर कदाचित कुछ हुआ भी तो हृदय में ही मुकुंद रहते हैं, तो वे सारे पापों को उसी समय नष्ट कर देते हैं। इस बात को बता रहे हैं। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म जच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमल का भजन करता है तो उसको भगवान अपना प्रिय मानने लगते हैं। एक बार भगवान का जो नामोच्चारण करता है तो उसको विष्णु अपना मानना चालू कर देते हैं। मदीयो अयम मया सर्वथा रक्षणीय इति विष्णुर्मतिर् भवति। जैसे अजामिल कोई नियम बना करके नामोच्चारण नहीं कर रहा था, और जो भी कर रहा था अपने बेटा के लिए कर रहा था, नारायण नारायण। लेकिन भगवान की ऐसी मति हो गई कि ये मेरा है और इसकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान मान लिए इस बात को, तब तो ये दूतों को प्रेरित किए, भेजे कि जाओ बचाओ। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है वह भगवान का प्रिय हो जाता है। तो भगवान देखते हैं कि स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य, मेरा प्रिय है और मेरे भजन में लगा हुआ है। त्यक्तान्य भाव से, अन्य भाव, अन्य आश्रय, अन्य भरोसा छोड़ चुका है। तो परम सुंदर श्री कृष्ण जो परम ईश्वर हैं वे उसके हृदय में ही रहते हैं। तो विकर्म जच्चोत्पतितम कथंचित, यदि कोई विकर्म उससे हो जाता है, क्योंकि माया राज्य में है, एक तो विकर्म होता नहीं, लेकिन कथंचित किसी तरह कुसंग में पड़ करके या दैव जो से पूर्व संस्कार बस किसी भी तरह कोई गलती हो भी जाती है, तो धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट, भगवान हृदय में रहते हैं और सब पाप नष्ट कर देते हैं। एक तो पाप होने नहीं दे रहे हैं, और कदाचित हुआ तो पाप का फल उसी समय समाप्त हो जाता, उसे भोगना नहीं पड़ता। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, उसी समय धुनोति सर्वम, सारे पाप भगवान हृदय में ही रहते हैं, वहीं पर वो जानते हैं उस भक्त के मन को कि बेचारा मेरी शरण में है, लेकिन कुछ स्वभाव कमजोरी से कभी कुछ कर दिया। तो ध्यान रखना चाहिए कि भक्त रेगुलर पाप करता है, ऐसा नहीं बहाना बना कि मैं तो भक्त हूँ, इसके बाद कुछ गलती होगा तो भगवान माफ कर देंगे, या नाम जो रहा हूँ तो नाम मिटा देगा। ऐसे नहीं मिटता है बात। कथनचित अवश्य अवस्था में पूर्व स्वभाव बस या कहीं कुसंग में पड़ करके किसी तरह से कुछ गलती हो गई तो उसके फल भगवान नष्ट कर देते हैं।
इस तरह से भक्त सुखी हो जाता है। यही करभाजन जी का अंतिम प्रवचन। अब जनकपुर से सीधे चलिए द्वारका। नारद जी प्रवचन पर सुना रहे। नारद उवाच धर्मान् भागवतानित्थं सुराथं थिलेश्वरः जायन्ते यान् मुनीन् प्रीत सोपाध्यायो ह्यपूजयत्। नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, 9 योगेश्वरों के मुख से इस प्रकार भागवत धर्म को सुनकर महाराज मिथिलेश्वर बहुत प्रसन्न हुए, प्रीत, और जायंतेयान की पूजा किए। जयंती के पुत्र भगवान ऋषभ देव की पत्नी का नाम था जयंती, तो जयंती के पुत्र हैं, इसलिए इनको जायंतेयान कहा गया। जायंतेयान की पूजा की। सोपाध्याय, और जब निमि महाराज पूजा कर रहे थे 9 योगेश्वरों की, तो उस समय सारे ब्राह्मण जो उनके पुरोहित थे और मंत्री आदि थे, सब खड़े थे, सब पूजा कर रहे थे। सोपाध्याय या पूजा की, बहुत मान की। तो पूजा का क्या मतलब था? तो पूजा जब तक कौपीन भी नहीं था तो कोई अटैची बैग तो लेकर आए नहीं थे कि उसमें पैसा पाकर ले जाएंगे, कुछ नहीं। यहाँ पूजा का अर्थ है खड़ा हो जाना, फिर अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करना। वो जानते हैं कि ये तो कुछ लेते नहीं, कोई उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। प्रशंसा करना, चरणों में बारंबार प्रणाम करना, और फिर आने के लिए प्रार्थना करना, हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, आप आइएगा, दर्शन दीजिएगा, मैं तो कृतार्थ हो गया आपके संग से, आपके प्रवचन से, इस तरह से कह रहे थे। यही पूजा थी। पूजा का भी अर्थ जग स्थान भेद से, काल भेद से भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह सम्मान किए, उनको विदा किए। अरे वो जब बैठे थे 9 भाई, तो उनका सम्मान हो रहा था। उसी समय सबके देखते देखते तत्व अंतर दरे सिद्धा सर्व कपस्य, वहां जुटे हुए सब लोग देख रहे, और उनके देखते देखते 9 भाई अदृश्य हो गए, आंख खाली हो गए, और कहीं जाते हुए दिखाई दिए, वही अंतर्हित हो गए। यह जो शक्ति वही अंतर्हित हो गए। कस्य पश्य, सब लोग एक टक दिख रहे थे, कहाँ चले गए, किधर चले गए, अंतर्हित हो गए। राजा धर्मानुप्रतिष्ठान अवाप परमाम गतिम। नारद जी कहते हैं, महाराज निमि भागवतों को सुनकर उनमें पूर्ण स्थित हो गए, और अंत में उन्होंने परमाम गतिम प्राप्त किया। परम गतिम क्या? भगवान के दम में उनका पार्षद बनकर, यही परम गति जीव की। भगवान बारंबार परमाम गति शब्द का प्रयोग किया। सजाति परमाम गति, ये परम गति। परम गति जीव का प्राप्तव्य डेस्टिनेशन असली क्या है? मेरा धाम, मेरी सेवा। तो भगवान का अनुचर बनकर, पार्षद बनकर वैकुंठ में जाना, यही परम गति है। तो महाराज मिथिलेश्वर परम गति प्राप्त किए। अब वसुदेव जी से और बातें कर रहे हैं। त्वम पेतान महाभाग धर्मान भागवतान स्थान आहित श्रद्धा युक्तो निसंगो जस्य परम। तो नारद जी अब कह रहे हैं, जब इन प्रसंगों को सुना वसुदेव जी ने, तो इन मुंह से निकला, हे भगवान, मेरी भी ऐसी कब गति होगी, मेरी कब गति होगी। तो नारद जी भी अब उन्हीं के भाव के अनुसार बोलने लगे। ये तो परम 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 गति प्राप्त करते हैं भगवान को पूरे रूप में, कुछ भी बात नहीं है। परंतु इन दैन्य के कारण नारद जी भी उसी तरह बोल रहे हैं। त्वम अपि, हे महाराज, जैसे महाराज, हे वसुदेव, जैसे मिथिला नरेश निमि महाराज परम गति प्राप्त किए, तो आप भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप सुन ही लिए भागवत धर्म। ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें स्थित हो जाइए। तो महाभाग, आप तो महाभाग हैं, मिथिला नरेश से गुना ज्यादा भाग आपका भाग्य है। हे महाभाग्यवान, भागवतान धर्मान श्रुतान आस्था, आप इसमें स्थित हैं ही, या स्थित होकर हृदया युक्त निसंगो जैसे से परम, आप निसंग हो जाएंगे, अनासक्त होंगे, और आप परम गति को प्राप्त होंगे। लेकिन नारद जी तुरंत सावधान हो गए बोलकर,
यह तो जैसे रमंच पर कोई अभिनेता नाटक करता है वैसे नाटक जैसा बोल दिया, मैं अब भी प्राप्त करेंगे वो परम चीज। लेकिन फिर कहते हैं जुवयो खलु दंपत्योर जससा पूरितम जगत पुत्रतामगमज्जद्वाम भगवान ईश्वरो हरि। आपके यश से तो सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है, आपकी तो कीर्ति गाई जा रही है। इसका अर्थ है कि आपको कुछ करना नहीं है, आप तो बस अपने पुत्र का कृष्ण का लालन कीजिए, यही भागवत धर्म है आपके लिए। ये भागवत धर्म का बाप है, बस कृष्ण की सेवा कीजिए, वो लालन कीजिए। आप दोनों दंपति का, देवकी और वसुदेव का जस बहुत फैला हुआ है। देवकी भी सुन रही थी, वहां पर बहुत जस फैला हुआ है। कृष्ण के भक्त के रूप में ख्याति हो किसकी, यही सबसे भारी जस, सबसे बड़ी कीर्ति है जी। तो देवकी और वसुदेव की कीर्ति कितनी फैली है, जबकि भगवान पुत्र बने, जिनके पुत्र बने उनके कीर्ति में क्या कमी रहेगी और क्या अब परम गति बाकी है। जुवयो खलु दंपत्योर जससा पूरितम जगत। आप दोनों दंपति के जस से जगत पूरितम भर गया है। अब कुछ भी नया स्थान बाकी नहीं है जहां जस जाए, भर गया। सब लोग आपकी कीर्ति गाते हैं, जहां जाइए वहां श्री कृष्ण को वासुदेव देवकी नंदन कहते रहो, कीर्तन करते हैं। धन्य है भाग आप लोग, महाभाग्यवान। पुत्रताम अगमज्जद्वाम भगवान ईश्वरो हरि। अरे भगवान ईश्वर हरि जिनके पुत्र बने हुए हैं, अब उनके परम गति में क्या संदेह। तो सबसे परम गति यही है। कहने का अर्थ है कि आपको कोई भागवत धर्म के आचरण की कोई जरूरत नहीं। भागवत धर्म के आचरण का सर्वसार है वो तो आपको मिला हुआ है। अब नारद जी कितना साधु के रूप में बोल रहे हैं, वहां तो वे एक महात्मा के रूप में बोल रहे हैं, और वसुदेव जी एक साधारण गृहस्थ के अभिमान में बोल रहे हैं। मैं गृहस्थ हूँ, ये मुक्त महात्मा है, मैं तो वही बाल बच्चे की माया में रह गया, क्या करूं, मुक्ति के लिए कोई काम नहीं किया। तो नारद जी प्रकारांतर से बोल रहे हैं, भगवान ईश्वर हरि आपके पुत्र बने हैं। पुत्रताम अगमत दर्शनालिंगना लापैसन भोजन ही आत्मा वाम पावित कृष्ण पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो। अरे आपका सब कुछ पावन हो चुका है, सब कुछ पावन हो चुका है। कृष्ण का दर्शन, प्रतिदिन उन्हें देखना, दर्शन ही नहीं आलिंगन। कृष्ण को अपने भुजाओं में आप लोग भरते हैं और बचपन से ही भरते रहे। जन्म लेने पर आप कृष्ण को अपने आलिंगन में लेकर गोकुल पहुंचाए, और अब से उस समय से लेकर के अब तक पता नहीं कितना हजार आपने आलिंगन किया कृष्ण का, जिनके रूप का ध्यान हम लोगों के मन में नहीं आता। अपने तो अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तो प्रसिद्ध करने के हम जो कह रहे हैं वो सच्ची बात है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति। ये वसुदेव जी की प्रशंसा के लिए दर्शना लिंग ना लाप है। आप कृष्ण को देखते रहते हैं, कृष्ण का आलिंगन करते हैं और कृष्ण के साथ बात करते हैं। आलाप, रात दिन कृष्ण के साथ रहना, बातचीत करना और आलिंगन करना, देखना। शयन आसन भोजन है, सोते समय कृष्ण का साथ हो रहा है, बैठते समय कृष्ण का साथ, भोजन करते समय कृष्ण को खिलाकर आप खाते हैं। तो आप तो सब तरह से पावन हैं। आत्मा वाम पावित कृष्ण पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो। और कृष्ण के प्रति आपका पुत्र स्नेह है। तो हे वसुदेव जी, आपके लिए भागवत धर्म सार सर्वस्व यही है कि बस देखते रहिए, आलिंगन करते रहिए, पुत्र का पालन कीजिए। आपके लिए यही भागवत धर्म, और कोई भागवत धर्म करने की जरूरत नहीं। तो फिर कैमुत्य न्याय से उनको समझा रहे हैं। कैमुत्य न्याय की व्याख्या मैं कई बार कर चुका हूँ। किमुता वैरेणजं नृपतयः सुपाल पौंड्र शाल्वादयो गति विलास विलोकनाद्यैः
ध्यायन्त आकृत धियः शयनादनादौ तत्साम्यमापुनरनुरक्त धियं पुनः किम। जिन राजाओं ने या असुरों ने भगवान से वैर किया वे लोग भी प्रगति को प्राप्त हो गए। तो आप तो स्नेह से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, आपकी प्रगति में क्या संदेह। जो कृष्ण से वैर बांधे हुए हैं वैकुंठ चले गए। वैरेण यम नृपतय, वैर से चिंतन किए कृष्ण का। जैसे शिशुपाल रात दिन कृष्ण को गाली देता रहता, सदा निंदा करना सब समय। जब से होश हुआ वो लगभग जब 4 बरस बच्चा था तभी से तोतली बोली में कृष्ण को गाली देना चालू किया। लिखा गया है आरभ्य कल भाड़ा, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, क्योंकि जो युधिष्ठिर महाराज का वो संबंधी था वो सब पता है। आरभ्य कल भाषण, ये नारद जी से वो पूछ रहे हैं कि अरे ये पति तो जब कल भाषण करने का तोतली बोली बोलता था उसी समय से कृष्ण की आज करते आया, आज तक करते आया, और ये मारा गया तो भगवान के चरण में प्रवेश कर गया। ये कैसे हुआ, भगवान को कैसे प्राप्त हुआ। उसी राजस्वीय सभा में प्रश्न कर रहे हैं नारद जी से। तो शिशुपाल वैरी था भगवान का, निंदा छोड़ करके, विरोध छोड़ करके और कुछ किया ही नहीं। लेकिन वैर से भी क्या वो लोग स्मरण करते थे, गति विलास विलोक करते, ध्यायंत सब समय कृष्ण की चाल याद आती थी। वो भी युद्ध आदि में ऐसे भागता है, ऐसे चलता है, ये चलता है, कृष्ण याद आते थे। कृष्ण की चाल और कृष्ण का विलास विलोकन आदि। कृष्ण देखता है, कृष्ण ऐसे है, ये है, वो है, केवल सुंदर भर लेकिन एक नंबर का बदमाश। आपस में वो यही चर्चा करते। और कभी बैरी लोग आपस में भाई सुंदर तो है, इसमें तो क्या सुंदर भी है, बहुत विद्वान भी है, लेकिन स्वभाव इतना खराब है कि अपने मामा को मार दिया। देखो, और इतना खराब स्वभाव है शिशुपाल जी की पत्नी को ले गया, रुक्मिणी को ले गया। वो लोग मानते थे कि शिशुपाल की पत्नी, अभी विवाह नहीं हुआ था, लेकिन मान लिए थे कि शिशुपाल की पत्नी। तो शिशुपाल तो इसमें है, वो दूसरे तरह से निंदा करता था। वो कहता था हमारी पत्नी को ले गया, ये किया, वो किया। बहुत रात दिन कृष्ण को गाली देते रहते, उनके गुणों को ही दोष के रूप कहते। अपने मामा का वध किया, अपने भाई के भाई का वध किया, मतलब कंस का वध किया। जसंध इसके चलते बहुत खो गया था, बहुत क्रोधित था कि जसंध का दामाद लगता था तो कंस। तो इस कारण से अब भगवान ने कंस का वध किया तो जसंध तो अब पड़े। लेकिन यह बात है कि जरासंध है सामने केवल भगवान को गाली दिया था, परोक्ष में वो निंदा नहीं करता था। लेकिन शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, ये सब तो रात दिन जहां भी मीटिंग करते थे तो मीटिंग में कृष्ण कथा ही विषय रहती थी। और एक से एक वक्ता जुड़ते थे, कृष्ण ऐसा है, ये किया, वो किया। और शिशुपाल आदि पूछते थे आज कहाँ गया है, नई नई खबर कृष्ण के विषय। कहीं न कहीं गया होगा, कहीं न कहीं किसी को मारेगा, इतना बदमाश, ये वो। भगवान राजाओं को ही मारे, बहुत वध किए। तो ये सब राजा बैरी हो गए, किसी न किसी तरह से संबंध विलोक नाथ गई। ये लोग यही सब देखते थे और विचक्त धिया तो भगता है, ऐसे बोलता है, ये करता है, वो करता है। और यहाँ तक कि शयनासनादौ, सोने जाते थे उस समय भी कृष्ण की ही याद करते थे। द्रोह में सपना कृष्ण क्या देखते थे, शयनासन, सोने जा रहे हैं और बस कृष्ण की निंदा, कृष्ण की बात, यहाँ उसको घेरना है, यहाँ से घेर करके मारना है, ऐसे करना है, करना है। शयन आसन, भोजन आदव का अर्थ भोजन करते थे, चलते थे, घूमते थे, तो बस कृष्ण वार्ता के साथ अलावा और कुछ भी बात नहीं करते थे। तो इस तरह से कृष्ण में ही उनकी मति लगी हुई थी। तो वे सब तत्साम्यम आप भगवान के साथ धर्म को प्राप्त हो गए, दिव्य चिन्मय देह प्राप्त करके भगवान के पास चले गए। वैर से स्मरण करने वाले जब भगवान को इस तरह पा गए तो आप लोग तो स्नेह से स्मरण कर रहे हैं, तो आपके परम गति में क्या संदेह।
आप चिंता मत कीजिए, आप तो बस वही लालन करते रहिए। तो ऐसा नहीं करेंगे आप भी अब श्रीमन सुभद्राणी रथांग पाणे लज्जा छोड़कर घूमिए फिरिए, विरक्त हो जाइए और गाते रहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसा वसुदेव जी को नहीं सिखा रहे। सारे साधनों की ये सीमा है, सारे साधन करते 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 जहाँ पूर्ण हो जाते हैं वहाँ भगवान में स्नेह उत्पन्न होता है। और वो अभी पुत्र भाव, जगदीश्वर भाव होना, ईश्वर भाव होना, ये तो कोई बहुत ऊंची साधना नहीं, लेकिन भगवान में पुत्र भाव होना, भगवान को मथुरा के कारागृह से गोद में लेकर के उनकी रक्षा की चिंता करना, छिपाए आना और अपने जीवन को हाजिर कर देना, चाहे कंस मारे चाहे कुछ भी करे, लेकिन बेटा तो सुरक्षित। ये जहाँ भाव है, अब उस वहाँ कोई साधना की बात कर सकता है? कोई साधना है वहाँ? साधना तो बहुत पीछे सब छूट जाती है। ये तो परिपाक अवस्था है प्रेम की, वास्तव में बहुत उच्चतर अवस्था, स्नेह होना भगवान के प्रति। तो वसुदेव जी तो उस सीमा पर हैं। तो उनके लिए नारद जी कह रहे हैं कि आप सुन लिए, ठीक है, पूछ दिए, लेकिन आपको भागवत धर्म के आचरण की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पूर्ण। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का शुभ गुण है कि जो लोग वैर भाव से, द्वेष से उनका स्मरण किए, वे भी भगवान के धाम में चले गए। कैसा भगवान का स्वभाव है, उनके अंगों का कैसा प्रभाव है और भगवान का हृदय कितना है। वो किसी को अपना बैरी मानते नहीं। यह है भगवान का स्वभाव। बारंबार इस पर विचार किया गया। रासलीला में जब सुखदेव गोस्वामी रासलीला बोल रहे थे और ये कहे कि अपने अपने घरों से जब गोपियां चली, किसी किसी गोपी को उनके स्वजन ने, पति आदि ने रोक लिया, तुम नहीं जा सकती हो रात्रि में कृष्ण के पास, तो घर में बंद कर दिए किवाड़ में। तो वह भावना शरीर से कृष्ण के पास चली गई। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भाव देह से चली गई और घर में अवरुद्ध रह गई और दूसरे शरीर से कृष्ण के पास पहुंच गई। तो पूछते हैं महाराज परीक्षित, वो तो कृष्ण को ब्रह्म नहीं समझती थी, भगवान नहीं समझती थी, केवल एक परम सुंदर लड़का समझती थी, फिर कैसे गुणमय शरीर का बंधन समाप्त हो गया, कैसे वो कृष्ण को प्राप्त हो गया? तो इस प्रश्न के पूछते ही श्रील सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल उद्विग्न हो गए, अनवायट हो गए। तो इतना डांटते हुए कहता, उक्तम पुरस्ताद देता चैद्य सिद्धिम जथागता द्विषन नपि हृषिकेशम किमुता धोक्षज प्रिया। तो क्यों पूछ रहे हो? मैं पहले ही कह चुका हूं कि द्वेष करने के कारण चैद्य शिशुपाल भी भगवान को पा गया, तो ये भगवान की प्रिया यदि किसी भी भाव से भगवान का चिंतन करती हैं तो क्यों नहीं पा जाएंगी? टीका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि कहते हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी इस प्रश्न को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो तो लीला वर्णन के आवेश में थे और तब तक बीच में प्रश्न पूछ दिया गया। यदि महाराज परीक्षित सभा के लोगों के मनोभाव को देखकर प्रश्न किए, लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी पसंद नहीं किए इसको, इसीलिए कहते हैं, ये तो मैं कह चुका हूं, उक्तम पुरस्तात् एतत् चैद्य सिद्धिम जथागत। ये तो मैं पहले ही तुमको बता चुका हूं, चैद्य कैसे सिद्धि को प्राप्त किया। द्विषन्न पे हृषिकेश, वो तो द्वेष कर रहा था ना, तो फिर भगवान की प्रियाओं के विषय में क्यों पूछ रहे हो? ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी क्रोधित हो गए, लेकिन थोड़ा सी झिझक जैसी उनकी हुई। कोई व्यक्ति लीला के वर्णन के आवेश में है, लीला वर्णन करने जा रहा है, तब तक बीच में टोक दिया जाए तो अच्छा नहीं पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलता है उक्तम पुरस्तात्। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं 7वें स्कंध में। उक्तम पुरस्तात् एतत्ते पुरस्तात् उक्तम। तो इस तरह से वास्तव में जहां वैर करके, विरोध करके किसी तरह से श्री कृष्ण का चिंतन किया, वो व्यक्ति जब मुक्त हो सकता है,
तो कृष्ण को अपने पति के रूप में या अपने पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, भाई के रूप में कृष्ण की महिमा न जान करके भी यदि कोई स्नेह करे, प्रेम करे, तो वो कृष्ण को क्यों नहीं प्राप्त करेगा। इसीलिए वास्तव में भक्ति के विषय है भगवान कृष्ण। किसी भी भाव से उनको भजा जा सकता है। यह जरूर बात है कि हम लोग बैर करके नहीं भज सकते हैं, बीच में ही कोई दूसरा मार देगा। वे लोग तो थे कि उनको कोई मारने वाला नहीं था। भगवान आए, सुदर्शन चक्र से मारे या हाथ से मारे, किसी को लात से मारे। पहलवानों को उन्होंने लात से मारा। केसी दानव के मुख में अपना हाथ डाल दिया तो उसके दांत टूट गए घोड़े के आकार में। और किसी पर थप्पड़ मारे, किसी को हाथ से घुमा करके मार दिए, किसी के पेट में चले गए जैसा घासुर, बकासुर। किसी का स्तन पी करके मार डाले जैसे पूतना। किसी के नीचे सो करके उसको पलट दिए। तो इन अंगों का डायरेक्ट स्पर्श हो रहा था भगवान का, और वैसे वे तो चिंतन करते ही रहते थे। वे जब मुक्त हो सकते हैं, वे जब पार्षद बन सकते हैं भगवान के, फिर थोड़ा भी कृष्ण के प्रति जिसका भाव है कि कृष्ण ईश्वर है, भगवान है, मैं दीन हूँ, मैं दास हूँ, या भगवान मेरे ये हैं, तो वो क्यों नहीं मुक्त होगा। इसीलिए कृष्ण से संबंध जोड़ना चाहिए, मन का लगाव होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वसुदेव जी की स्थिति को श्री नारद जी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ज्यादा खोलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन संकेत भर कर रहे हैं। लेकिन अब वसुदेव जी के मन के भावों का विरोध न करते हुए कहते हैं, मापत्य बुद्धि मक्र था कृष्ण सर्वात्मनीश्वरे, माया मनुष्य भावे न गूढ़ैश्वर्ये परे व्यये। वसुदेव जी, आप कृष्ण में साधारण मनुष्य बुद्धि मत कीजिए, पुत्र बुद्धि तो कीजिए, पुत्र बुद्धि रखिए, लेकिन ये कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। माँ अपत्य बुद्धि मक्र था, अपत्य बुद्धि मत कीजिए। इसमें अगर डायरेक्ट पढ़े तो ऐसा लगता है कह रहे हैं कि कृष्ण में पुत्र बुद्धि मत कीजिए। अपत्य का अर्थ होता है पुत्र। अपत्य बुद्धि माँ अक्र था मत कीजिए। किसमें? कृष्ण सर्वात्मनि ईश्वर परे अव्यय गूढ़ैश्वर्य। भगवान की बहुत सी विशेषताएं बता दी छोटे से श्लोक में। गूढ़ैश्वर्य, पर, अव्यय, सर्वात्मा, ईश्वर, कृष्ण में पुत्र बुद्धि मत कीजिए। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे अन्य पिता होते हैं और किसी मनुष्य में पुत्र बुद्धि होती है, वैसी पुत्र बुद्धि अब मत कीजिए। आपका पुत्र ईश्वर है, ऐश्वर्य का गोपन करके आपके पुत्र के रूप में लीला कर रहा है। पुत्र है आपका, लेकिन आप अन्य जैसे पिता पुत्र बुद्धि करता है, पुत्र को जन्मने मरने वाला समझता है या दूसरा समझता है, ऐसा मत समझिए। पुत्र भाव कीजिए। तो श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण सर्वात्मनि, कृष्ण सर्वात्मा है, ईश्वर है। गूढ़ैश्वर्य, अपने ऐश्वर्य को छिपाकर यादव विशेष बन करके लीला कर रहे हैं। परे अव्यय, श्री कृष्ण पर हैं, अव्यय है। अगर यह प्रश्न हो कि अपने ऐश्वर्य को छिपा करके मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो क्या वे अपने ऐश्वर्य से च्युत हैं? नहीं, अव्यय। किसी भी स्थिति में कृष्ण भगवान है। भगवान का नाम लेने वाला सारे दोषों से मुक्त हो जाता है, माया से मुक्त हो जाता है, तो फिर भी भगवान कैसे सामान्य मनुष्य हो सकते हैं? तो आप यही समझिए कि कृष्ण भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन आपके प्रेम के बस में आपके
पुत्र बने हुए हैं। तो इस विचार से पुत्र बुद्धि कीजिए कि भगवान हमारे पुत्र हैं, ईश्वर हमारे पुत्र हैं। अब ऐसा मत समझिए कि दूसरा कोई मनुष्य आपका पुत्र बना हुआ है, भगवान आपके पुत्र बने हुए हैं, ये विचार। ये नारद जी पट्टी पढ़ा रहे थे उनको, इस तरह से बोल रहे हैं। तो वसुदेव जी ने पूछा कि जब भगवान है, ईश्वर हैं, तो इस तरह क्यों साधारण जादव बन करके कभी डरते हैं, कभी युद्ध छोड़कर भागते हैं और हमको आकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं, कहते पिताजी आशीर्वाद दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। तब नारद जी कहते हैं भूभारा सुरराजन्य हंतवे गुप्त ये शताम अवतीर्ण से निर्वृत्ते जसो लोके वितन्यते। जो पृथ्वी के भार स्वरूप जो असुर हैं, राजा हैं, उनका वध करने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए और संतों की, सज्जनों की, भक्तों की रक्षा करने के लिए वो अवतीर्ण हुए हैं और अपना यश फैला रहे हैं, जिसको लोग गा गा करके संसार सागर से तर जाएंगे। ऐसा अवतीर्ण हुए हैं, लीला कर रहे हैं। आप ये समझिए कि आपका पुत्र ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, आप महाभाग्यवान है। आप ऐसा भाग्यवान कौन है कि भगवान जिसके पुत्र बने हुए। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहता, श्रील सुखदेव गोस्वामी चालू किए थे गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह अवाचित नारदो भिक्षम कृष्णोपासन लालसम। और यहाँ पर उपसंहार भी नारद जी कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री शुकवाच एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवोति विस्मितः देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव जी महाभाग्यवान हैं और देवकी भी महाभाग्यवती है। महाभागो महाभागा, महाभाग्यवान। जिसके भगवान पुत्र बने हैं वो क्यों नहीं महाभाग्यवान है। जिसके गर्भ में भगवान रहे, जिसका स्तन पिए, दूध पी, तो महाभाग्यवती। देवकी जी भी सुन रहे थे, तो नारद जी की बात सुनकर भी बहुत विस्मित हुए दोनों, और मन का जो भ्रम था उससे मुक्त हो गए। मन यही भ्रम था कि कुछ भजन करना चाहिए मुक्ति के लिए, इसके लिए, लेकिन नारद जी ने कह दिया कि बस बस अपने पुत्र का लालन कीजिए, और लालन कीजिए, खिलाइए पिलाइए को बच्चा से बस रखिए, प्रेम किए। अब उनका जो भ्रम था कि नहीं मुक्ति के लिए कहीं गुफा में जाना चाहिए या भजन करना चाहिए, वो खत्म हो। पुत्र में प्रेम बढ़ गया, कहने का आशय। एक श्रुत्वा महाभाग वसुदेव अति विस्मित देवकी च महाभागा जहतु मोहमात्मन। अपने मन का जो भ्रम था कि हम भजन नहीं कर रहे हैं, मुक्त नहीं होंगे, ये सब खत्म हो गया। अब वो समझने लगे कि हम धन्य हैं, हमारा कृष्ण पुत्र है, भगवान पुत्र बने हुए हैं। तो जब पुत्र बने हुए हैं तो उनके साथ पिता का व्यवहार रखना है। नारद जी कहने का आशय है, भगवान जब कोई इच्छा से पुत्र बने तो आपका धर्म है कि आप पिता का ही व्यवहार कीजिए, भगवान को प्रसन्न होगी। और कोई मुक्ति आगे कर्म मत पड़ी, आपको कोई करने की जरूरत नहीं। तब वसुदेव जी का संशय दूर हुआ, भ्रम दूर हुआ और वे बिल्कुल खुश हो गए। इतिहासमिमं पुण्यं धारयेदः समाहितः सविधूये समलं ब्रह्मभुवाय कल्पते। इस इतिहास को व्यक्ति धारण करता है, सुनता है, याद करता है, वह सारे कर्मबंध से मुक्त होकर भगवान का पार्षद बन जाता है। ये सुनने वाले की गति प्राप्त होती है, धारण करने वाले, याद करने वाले। ब्रह्म भुआय का अर्थ है भगवत पार्षद, वह मुक्त हो जाता है केवल इस इतिहास को याद करने से और इसको कहने से, श्रवण करने से। लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे ये कहे कि नारद जी कहा तो जयंती के पुत्र भगवान ऋषभदेव के पुत्र अंतहित हो गए, तो नारद जी के विषय कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि ये कहीं गए या क्या हुए, क्योंकि जाते तो थे ही। पहले ही श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विदा कर देने के बाद भी बार बार द्वारका में रहते थे।
इसका अर्थ है कि वे गए नहीं। वसुदेव जी ने और पूछा होगा कृष्ण के विषय में और कृष्ण के विषय में, तो ये खूब प्रमाण दिए होंगे, ये ऐसे हैं और लीलाएं चल रही होंगी। इसलिए नारद जी के कहीं जाने का वर्ण नहीं, वो चुपचाप है श्रील सुखदेव गोस्वामी। तो नारद जी सर्वदा द्वारका में ही थे। और इसी तरह आज वसुदेव के घर में तो कल रुक्मिणी जी के यहाँ कृष्ण कथा चल रही है। ऐसा पुराण में कथा है कि नारद जी रुक्मिणी जी में और सत्यभामा जी में कलह भी उत्पन्न कर दिए। नहीं, ऐसा वर्णन है कि एक बार नारद जी स्वर्ग से आए, बहुत सर पारिजात का फूल लेकर के आए। तो उस समय भगवान रुक्मिणी जी के भवन में, और सभी पत्नी के भवन में रहते थे, तो नारद जी आए तो वह पुष्प उन्होंने भगवान को दिया, तो भगवान उसे रुक्मिणी जी को दिए। तो रुक्मिणी जी से अपने केस में बांधी थी, बहुत सुंदर माला, तो उसको बांध करके जब एक बार घूम रही थी, तब तक सत्यभामा जी ने देखा। और सत्यभामा जी अब तो रूठ गए कृष्ण से कि हमसे ज्यादा ये रुक्मिणी को मानते हैं, उसको ये माला दिए हैं, ये किए हैं। ये बहुत लंबी कथा है। बाद में भगवान को स्वर्ग जाना पड़ा सत्यभामा के लिए, फिर वैसा पुष्प लाना पड़ा, और भगवान ने कहा कि नारद जी आप आकर के यहाँ झगड़ा लगा दिए। थोड़े विनोद की कथा है। तो भगवान से नई नई लीला कराने के लिए नारद जी ने ऐसा किया। जो प्राय द्वारका में ही रहते, कभी बलराम जी के साथ कुछ कथा चल रही है, कभी भगवान के साथ घूम रहे हैं, कभी वसुदेव के साथ, कभी असुर जी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। वो उनको तो सब लोग अपने पिता का भवन तो अब नरक जैसा लग रहा है, वो जाना ही चाहते थे, द्वारका में ही रहते। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल चुप है कि ये कह करके नारद जी कहीं गए क्या को नहीं बोल रहे हैं। तो आज से समझ में आ जाता है कि सुखदेव गोस्वामी क्या सोच रहे हैं। और वहां जब कहे हैं कि नारद जी कहीं नहीं जाते थे, द्वारका में रहते थे, तो यहाँ अपने आप समझते हैं। इस तरह से ये बौद्ध धर्म का संवाद पूरा हुआ। आप लोग बहुत ही धैर्य के साथ, प्रेम के साथ सुना, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और ये प्रसंग सुनने पर निश्चित ही भगवान में मन आरूढ़ होता है, लगता है, इसमें संदेह नहीं। और अभी इस पुण्यतम देश में, वृंदावन में, और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत ही पवित्र समय है और पवित्र देश है। तो ऐसे समय में भागवत सुनना यह अति श्रेष्ठ। महाराज परीक्षित को भागवत सुनना हुआ तो वे गंगा जी के तट पर गए। नैमिषारण्य के ऋषियों को जब सुनना था, ऋषियों को सुनना था, तो ये नैमिषारण्य में गए। तीर्थ में जाकर के ही भागवत सुना जाता है। वैसे तो अपने घर में भी लोग सुनते हैं, लेकिन घर में वही चिंता बहुत बखेड़ा रहता है। अभी आप किसी के घर में भागवत कहिए तो तुरंत फोन आ जाता है, क्रीम क्रीम, तो वो अब क्या करे। अब कितना भी प्रेमी हो, लेकिन उठ करके जवाब देना पड़ता है। डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब न भी हो तो अब तो ऐसा फोन चला दिए हैं कि वो शरीर में, पाकिट में कंपन पैदा करता है, वही आदमी जाने। डिस्टर्बेंस तो रह ही गया बेचारे को, और लोगों को भले न हो। इसीलिए घर द्वार छोड़ करके भक्तों के समाज में, तीर्थ में कथा सुननी चाहिए। वासुदेव कथा रुचि हो, कैसे है? शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम महत् सेवया विप्र पूर्ण तीर्थ निसेवना। जब कोई व्यक्ति पूर्ण तीर्थ में, वृंदावन धाम में रहता है और खास करके भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भक्तों से सुनता है, तो उसकी वासुदेव की कथा में रुचि हो जाती है।